त्रिभुज हुआ करता था, उसके भुजाओं की लंबाइयाँ हुआ करती थी ए बी सी। एस निकाला करते थे सबसे पहले, a plus b plus c बटे दो। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। ये निशान जहाँ लिखा होगा वहाँ समझ जाना त्रिभुज शब्द लिखा है, और वो क्षेत्रफल हुआ करता था वर्गमूल s minus a s minus b s minus c। एस माइनस। ठीक है, सवाल दो। सर के पास चले जाए। अभी बैठो। पांचवा सवाल है, प्रश्नावली, और सभी लोग उतारेंगे। होम साइंस के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ नहीं बैठेंगे, कॉपी खोलिए, सवाल उतारिए। ठीक है, सवाल है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। सवाल उतार लीजिए। हाँ, ये अनुपात है 12:17:25। और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो बहुत आसान सवाल है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। अनुपात में आप जानते हैं, एक हम अनुपातिक नियतांक ले लेते हैं, उस अनुपातिक नियतांक से इसको गुणा कर देते हैं, तो जिसका अनुपात दिया है उसका मान निकला। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कभी साथ में 8 में। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लें, और त्रिभुज में उसकी जो भुजाएं हैं वो अपनी तरफ से मान लो ए बी सी। तो आपको जो अनुपात दिया है वो किसका अनुपात दिया है? ए अनुपात बी अनुपात 12:17:25 माना अनुपातिक या समानुपातिक नियतांक के है। कुछ बच्चे चाहें तो इसे नहीं भी लिखते हैं, एक डायरेक्ट नियम बना लेते हैं। इधर ध्यान दो, पहले से बाद में लिखना, लिखे कोई नहीं, लिखो तब तक जब तक हम लिख रहे हो, जब हम समझाना शुरू कर दें थोड़ा इधर। कुछ बच्चे डायरेक्ट मान लेते हैं कि समानुपातिक नियतांक के है, तो ए का मान सीधे 12 को गुणा करके आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा? 12। बी का मान 17 और सी का मान 25। ये आपने छठे सातवें में किया भी होगा कि एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात इतना इतना है, इतने अनुपात इतना है, इसकी कुल मात्रा इतनी है, तो तांबे का अनुपात निकालो और लोहे, तांबे की मात्रा और लोहे की मात्रा उस मिश्र धातु में निकालो। कुछ याद आया? बहुत बड़ा नहीं याद आया, याद रखो। अच्छा, त्रिभुज की परिमाप कितनी दे रखी है? 540 होती क्या है त्रिभुज की परिमाप? कल बताया था हमने। ऐसे तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। परिमाप का मतलब होता है परि, परि मतलब बाउंड्री, और माप मतलब माप। तो इसकी जो बाउंड्री है इसकी माप, यानी a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज की परिमाप हो गई a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, a का मान कितना है? पूरा गणित चलता है इस बात पे। कैसे हम मान रखते हैं? तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 54 के, तीनों को जोड़ोगे बराबर इतना। सभी जानते हो कि ये गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाकर, जब भी कोई संख्या बराबर के इधर गुणा कर रही होती है इधर जाकर भाग करती है, जुड़ रही होती है तो घट जाता है। 540 बटे 54। तो के का मान कितना आ गया? 10। तो यहाँ से ए का मान निकल आएगा, क्योंकि ए का मान कितना था? 12 के, और के का मान जो आया वो कितना आया? 10। जब भी एक वेरिएबल यानी चर राशि और एक अचर राशि होती है, लिखी होती है, उनके बीच में कोई निशान नहीं होता है, वो निशान हमेशा किसका होता है? ठीक है, इसलिए लगाते नहीं है। 17 गुणा 10 और सी का मान
25 के 250। इसके बाद क्या निकालते हैं हम? क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप, उसे क्या कहते हैं? एस। अच्छा वैसे भी या तो ये मान रख लो, या तुम जानते हो a प्लस बी प्लस सी कितना था? 540 थे। a प्लस बी प्लस सी क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का योग। और भुजाओं का योग कितना दे रखा है उसने? त्रिभुज का परिमाप 540। चाहो तो मान रख के निकाल लो, वो तुम्हारी आएगा उतने इतने आएगा 540 बटे 2, 2 दूनी 4 60। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। कौन सा सूत्र लगाया? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ। तो खाली आपको यही तो ध्यान रखना है कि s कैसे निकलता है। s निकलता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग। एक तो सीधी उंगली से ये निकलता है कि सीधे सीधे भुजाएं दे दी तीनों, और तीनों को जोड़कर हमने 2 से भाग कर दिया। एक उसने यहाँ पर एक लॉजिक डाल दिया कि भैया भुजाओं का अनुपात दे दिया तो पहले तो भुजाएं निकालनी पड़ रही है हमें। ये एक्स्ट्रा काम है हमारा, ये हमने हीरोन के फॉर्म सूत्र नहीं लगाया, हीरोन का सूत्र अब लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ABC का मान हमारे पास था नहीं, अब आया ABC का मान। लगाओ 270 क्या क्या आएगा? 270 कितना है? 100। तो जो 2 बार गुणा होना उन्हें तो बाहर निकाल लेंगे, है ना। और ये 27 270 को लिख सकते हैं 9 तिया 27 गुणा 10। इसको लिख सकते हैं 3 पंजे 15 गुणा 10। ये 10 गुणा 10, ये गुणा 10 गुणा 2। पहले इतना ही दे दो, 10 के जोड़े बना लो। 10 का एक जोड़ा तो ये 10 बाहर आ गया, एक जोड़ा ये गुणा 10 बाहर आ गया। और कोई जोड़ा बनना है? नहीं। और 3 का जोड़ा बनना है, चलो ये बाहर आ गया। अच्छा 9 को 3 गुणा 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, ये भी बाहर आ गया। ये नीचे इसलिए निशान लगा रहा हूँ कि पता रहे किसका इंतजाम कर दिया है ना भाई। ये 3 2 बार आता है, एक बार बाहर आ गया। 9 3 गुणा 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब क्या बचा मटेरियल? ये 2 5 और कौन बचा? 10 को भी लिख दो 5 गुणा 2, और 1 2 पहले से मौजूद है, और तो कुछ नहीं बचा। तो ये 3 तिया 9 और 900 और 1 5 गुणा 2 और बाहर आ रहा है। कितना हो गया? ये 5 दूनी 10, 1 0 हो जाएगा 9000 वर्ग सेंटीमीटर। चेक करो उत्तर सही है। आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 वर्ग सेंटीमीटर। इसके थोड़े से सवाल बड़े हैं लेकिन आसान है। छठा तो कल ही करा दिया था, चौथा नहीं कराया अभी। चलो चौथा भी देखो। चौथा भी देखो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। देखिए तो सबसे, अब लिखना बंद करो। सबसे पहले तो एक त्रिभुज हमारे पास है, और त्रिभुज बनाकर तुरंत उसकी भुजाओं को हम ए बी सी। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी 2 भुजाएं
18 और 10। सेंटीमीटर। तो एक भुजा तो हो गई इसके 18, एक भुजा मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। लेकिन त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 42 कितना है। अच्छा परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग यानी a प्लस B plus C a का मान कितना है 18, b का c का बराबर कितना होगा 28 C बराबर 42 माइनस 28 C का मान आया c का मान कितना है 14। तीनों भुजाएं पता लग गई। तुरंत ऐसे निकाल दो a प्लस b प्लस c तो पता है हमें कितना है, कितना आ गया और लगा दो किसका सूत्र, हीरोइन का नहीं, हीरोन त्रिभुज का त्रिभुज का निशान है, ध्यान रखना। कभी इसी कम में बैठे रहो कि ये त्रिभुज कहाँ से आया, ठीक है पूछ लेना समझ में नहीं आया तो। S का मान 21 s का मान 21 माइनस 21 माइनस 14 21 गुणा 3 11 ठीक है। सात्या 21 कर लो, सबसे पहले टुकड़ा कर लिया करो कितने कर सकते हो। गुणा 3 अब जोड़े बनाकर बाहर निकाल लो, 7 और 3 अंदर क्या बचा 11 सात्या 11 वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। नोट